बातें शुरू कर दी तुमने। चलो ना किसी क्लब में चले। क्लब में? चलो ना जेदी डार्लिंग। क्लब में? आर यू सीरियस? व्हाट? नहीं, हाँ नहीं, मैं आपको क्लब हरगिज नहीं जाने दूंगा। देखिए ना अंकल, कल भी ये क्लब चली गई थी, 3 गैलन विस्की पी गई। क्या तुम क्लब में जाती हो? कहाँ नहीं जाती हूँ मैं। शरीर। You know, I like modern life. I like dance, music, halla gulla. Yes, halla gulla and rasgulla. All that sort of the fundamental universal truth. Yes. सुनो जयदीप, कितनी चार्मिंग म्यूजिक मुझे ये फसाओं में। ओह माय गॉड। अरे ये तो बेहोश हो गई। मुंशी जी, फोन तो खराब है। ओहो ठहरिए, मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। आप ग्लूकोज लेकर आइए। चलिए जल्दी जाए आप। मिस गजल, होश में आइए। मिस गजल, होश में आइए प्लीज। गजल, अब आप होश में आ जाइए। जी। मैं कहाँ हूँ? आप जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से हैं, और खुश हो जाइए कि मैं आपसे शादी नहीं कर रहा हूँ। जी नहीं। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं आपके साथ आउटिंग पर नहीं जा सकता। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जा सकते? प्रॉब्लम दरअसल ये है मोहतरमा कि मुझे आपके साथ बाहर जाते हुए शर्म आती है। रहने दीजिए बस, अब इतने भी शर्मीले नहीं हैं आप। ओ खुदा के लिए, आप समझती क्यों नहीं है? देखिए ना, आपका ऐसा मेरा कौन सा रिश्ता है कि मैं आपके साथ बाहर घूमूं? क्या ये काफी नहीं है कि आप मेरे कजिन हैं? जी, अरे ओह वंडरफुल, भाई वाकई आपने तो खूब याद दिलाया। क्या मेरी कजिन है ना? तो फिर कजिन तो बहन भी होती है ना। तौबा कीजिए, ये क्या कह दिया आपने? क्यों, क्या हुआ? क्या आपको नहीं मालूम कि डैडी क्या सोच रहे हैं? जी माफ कीजिएगा, दरअसल मेरे अंकल इतनी जोर से नहीं सोचते कि मुझ तक आवाज पहुंच सके उनकी। चलिए मैं बता देती हूँ। इरशाद। डैडी ये सोच रहे हैं जनाब कि मेरी शादी आपसे कर दी जाए। जी? मुझसे? जी हाँ, मुझे मुंशी जी ने बताया है। अरे तो मुंशी जी ने कम से कम मुझे तो नहीं बताया। देखिए मोहतरमा, मैं ऐसा कोई हादसा कबूल करने को तैयार नहीं हूँ जिसके बारे में मुझे इल्म ना हो। रुखसाना जी? बावर्ची पूछ रहा है तुम्हें। जी अच्छा, देखिए आप कहीं बाहर मत जाइएगा, मैंने आपके लिए सैंडविच बनाए हैं अपने हाथ से, समझे? जी अच्छा, अल्लाह रहम कर। क्या हुआ भाई? जी कुछ नहीं भाईजान, खैर छोड़िए, आप ही बताइए क्या हाल चाल है? हाल मेरा बहुत बुरा है, एक दीगर अहवाल बाहर खड़ी है, आ जाइए। अरे गजल, ये क्या मैं देख रहा हूँ भाई? अरे बाकी कमालात तो तुमने देखे नहीं इनके। क्या? थोड़ी देर पहले पागल हो गई थी मौसूफा। जी वो मैं शर्मिंदा हूँ सर शाहिद साहब। यानी ऊपर से शर्मिंदा भी होती हैं। जरा बताओ तो क्या ड्रामा खेला था? जी वो सर, मुझसे जैदी ने कहा था। हाँ ऐसी अहमकाना तरकीब में वही बता सकता है। दौरा पड़ने की एक्टिंग फरमा रही थी। जी हाँ, डैडी और मुंशी तो बेचारे घबराई गए थे, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकी। जरा बताओ तुमसे क्या कहा था मैंने इनके बारे में? क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में शाहिद साहब? तो मैं अभी बताता हूँ, तुम पहले बैठ जाओ। जी। देखो गजल भाईजान कह रहे थे कि अगर मेरी शादी गजल से नहीं हुई ना तो मैं खुदकशी कर लूंगा। बहुत उदास है वो। अच्छा, लेकिन अभी भी तो हंसकर बात कर रहे थे शाहिद साहब। यही तो खतरनाक अलामत है, हंसते हंसते में गोली मार देते हैं। ओह, ये क्या कह रहे हो कमाल तुम? देखो यही तो हम दोनों भाइयों की आदत है कि अगर उस लड़की से शादी ना हो जिसे हम चाहते हैं तो हम उसे गोली मार देते हैं। फिर मजाक शुरू कर दिया तुमने। अरे मैं तुम्हारे अलावा और किसी मजाक कर सकता हूँ, यहाँ है ही कौन? ओहो, छोड़ो जल्दी बताओ ना, क्या कह रहे थे शाहिद साहब? अरे पगली जी। भाईजान कह रहे थे कि मैंने आज तक गजल को कभी उस नजर से नहीं देखा कि मैं उससे शादी करूं। अगर अंकल ने तुम्हारे लिए पैगाम दिया भी ना उनका तो वो इनकार कर देते। सच? देखो गजल, तो मेरे भाईजान जो है ना तो बड़े अजीम इंसान है और अब वो हमारे साथ है, लिहाजा अब कोई मुश्किल बाकी नहीं रही। अच्छा, मुश्किल तो कोई भी नहीं है। आप गजल की माँ से बात तो कीजिए, बदसबीले तस्करा। नहीं मुंशी जी, आपने देख लिया आज गजल ने क्या हरकत की है। अगर एक ड्रामा भी था तो क्यों? इससे तो ये जाहिर होता कि वो शायद को पसंद नहीं करती। माफ कीजिएगा, पसंद तो कोई भी लड़की नहीं करेगी उन्हें। जब अच्छा भला शौहर मिल सकता है तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि एक माजूर इंसान को कबूल करे? जी ठीक कहा आपने,
सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। ये सीधी बात तो ये है कि 25,000 की रकम और पैगाम गजल की माँ को दे दीजिए। रुपए में बड़ी एनर्जी होती है, गजल को भी मजबूर कर दिया जाएगा। जी हाँ। लेकिन शाहिद, ये वो तो सिर्फ इस वजह से शादी से इनकार कर रहे हैं कि उनके ख्याल में कोई लड़की उनका रिश्ता कबूल नहीं करेगी। जी हाँ। आदाब। रक्षी, तुम यहाँ? क्यों, मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है क्या? मंजिल तक पहुंचने के लिए ये घर हमारे रास्ते में पड़ता है चौधरी साहब। साफ बात करो मुझसे। मैडम यहाँ एक जरूरी काम से आई हैं, कह रही थी कि 10,000 रुपए चाहिए। जी क्या 10,000? इतने हैरान क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि तुम इससे भी ज्यादा दे सकते हो। अब माफ कीजिएगा, ये रकम किस हिसाब में लिखी जाएगी? बरसबील तस्करा। मेरी बेटी के हिसाब में। लेकिन अब रुखसाना से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरे घर आ चुकी है। मत बोलिए, क्या वो यहाँ आ चुकी है तो यहाँ से जा भी सकती है। मैनेजर, कुछ गलत नहीं कहा मैनेजर ने। मैं अगर रुखसाना को ले जाना चाहूँ तो वो बाप का नहीं, माँ का हुक्म मानेगी। तो इसका मतलब है कि तुम रुखसाना को इस घर में रखने की कीमत वसूल करोगी? इकट्ठी कीमत नहीं, तुम चाहो तो किस्तें अदा कर सकते हो। ये ज्यादती है रक्षी। बात उसूल की है इरफान। अगर रुखसाना की तुम परवरिश करते तो सोचो जरा कितनी रकम खर्च करते। अब ये मेरा हक है कि ये रकम मैं तुमसे वसूल करूं। तो वैसे भी आप पसंद नहीं फरमाएंगे कि आपकी बेटी उस माहौल में रहे जहाँ मैडम रहती। मुंशी जी, जी रकम ला दीजिए। सुनिए, चेक मत लाइएगा, मैडम कैश पसंद करती हैं। जी ला देता हूँ, लेकिन हिसाब के रजिस्टर में क्या लिखूं मैं? ये 10,000 रुपया हर 6 महीने के बाद अदा किया जाएगा इरफान, और मेरी आमद पर भी तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और हाँ, अपनी बेटी की शादी पर लड़का भी मैं ही पसंद करूंगी। मैं अंदर आ सकता हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो बेटे? सात सुरों के दुनिया से आया हूँ मैं। खाला गुलबदन ने भेजा है मुझे, मास्टर गायब नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, मास्टर हो बेटे। कहाँ पढ़ाते हो भला? पढ़ाता नहीं हूँ खाला, मास्टर हूँ, बैंड मास्टर। रम कहाँ है वो रागनी जिसकी मुझे तलाश? अरे रागनी नहीं, गजल है उसका नाम बेटे। गजल? हाँ हाँ गजल। तो फिर तो ऐसी संगत होगी खाला, ऐसी संगत होगी कि आप देखती रह जाएंगी। गजल के अलावा मैं गीत भी गा लेता हूँ, मगर आज तक रफीक वड़ैच ने मुझे मौका ही नहीं दिया। सारी रागनियों पे, मुझे रागों पे पूरा कंट्रोल है। मेरा ख्याल है मेरे राग की सुरें कहीं और टकरा गई हैं। बचाओ! आए! बचाओ! 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 क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सुबिजान, तुमने कहा था ना कि अंदर जाके गजल से बात करना। इन लोगों ने मुझे बोरी में बंद करके मारा। शुक्र कर तुझे कंबल में लपेट कर नहीं मारा। तुम लोगों की वजह से मैं मुसाफिर खाने में सोता रहा। जहाँ आया तुझे सुलूक कर रहा मेरे साथ। अरे बेटा, 2-4 दिन रहेगा ना यहाँ तो आदी हो जाएगा इनकी बातों का। नहीं नहीं शाबू, नहीं मेरे दोस्त, नहीं हरगिज नहीं। तुम यहाँ न रहना। यहाँ रहोगे तो you will be dismantled, you will be completely destroyed, you will be broken into pieces. बात सुन, अगर आइंदा तू इस घर के अंदर आया तो कीमा करा के कबूतरों को खिलवा दूंगा, समझ लिया अच्छी तरह। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाग्य जेबी। जवाब नहीं तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे सलाम किसने किया? कौन है तू? मैंने कहा भाईजान, आप घर में हर आने वाले मेहमान के साथ यही संगत करते हैं ऐसी? मैं ये पूछ रहा हूँ तुझे किससे मिलना है तो चलो। अरे अरे राजा पहलवान, मैं समझ गया उस्ताद। इसे आंटी फ्लावर बॉडी ने भेजा है, ये उनका मैसेंजर है। वाह वाह पैसेंजर, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर। शुक्रिया। आप जीत हैं मिस गजल के भाई। जी भाई होंगे आप खुद, भाई होंगी आपकी अम्मा। खबरदार तुम मुझे गजल का भाई कहा। मैं हूँ गजल का भाई, राजा पहलवान कहते हैं मुझे। राजा पहलवान,
वाह वाह, आप तो पहलवान का चूंगा लगते हैं। खामोश! तुझे नहीं मालूम नौजवान मास्टर का राजा पहलवान चीज क्या है? क्या हुआ राजेश, क्या हुआ? कौन है, कौन आया? हाँ, तो ये है गजल। आहा, क्या लचक है इनकी चाल में और क्या तरन्नुम है इनकी आवाज में। जब ये चलती हैं तो यूं लगता है जैसे ट्रम्पट और शहनाई दोनों इकट्ठी बज रहे हैं। मास्टर गायब मेरा नाम है। गजल, मैं इसको जानता हूँ अच्छी तरह से। ये बना हुआ है, ये बिल्कुल जाली बैंड मास्टर है ये। देखें क्या बात करते हैं आप। यानी आपको मालूम नहीं है कि पूरी दुनिया में मुझ जैसा मास्टर कोई नहीं है। मैं आपको एक अपनी बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। आप तो जानती हैं, अखबार पढ़ती हैं, कि अखबार में पिछले दिनों आया था कि एक शख्स ने मालकौंस राग और राग भैरवी को मिक्स करके एक नई चीज बना दी। मैं अच्छा, तो वो तू था? जी मैं ही था। अरे कमाल है, यानी कमाल है कि रागों में मिलावट करते हैं आप बच्चू। हाँ? यानी आप रागों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंसानों में मिलावट होती है। खड़ो। इस थोड़े से इंसान को देखिए, जैसे पहलवान की ग्रेवी। खड़ो, नहीं तो अभी मैं भी राग गाना शुरू कर दूंगा। मुझसे अच्छा तू नहीं गा सकता। क्या आता है गाना? मैं ऐसा गाना गाऊं तुझे पत्थर का बना दूं। अबे तू देख गा के, देख मैं गाता हूँ। तुझसे भवला तू पत्थर से भवला ज़खीरे बलगटल से बरला ज़खीरे से बना गटर ज़खीरे से बना गटर ज़खीरे बना गटर पनगा तुझसे भवला ज़खीरे पनगा तुझसे भवला ज़खीरे पनगा तुझसे भवला ज़खीरे ज़खीरे पनगा तुझसे भवला ज़खीरे। छोड़ूंगा नहीं। उठिए 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 दीना। देखिए, खुदा के वास्ते मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, बाहर चलेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं आदाब चेजान, प्लीज आप इनको समझाइए। इस वक्त गर्मी में कह रही हैं बाहर घूमने को चलिए, समझाइए ना प्लीज। मुझे मैनेजर ने रिपोर्ट दी थी कि आजकल तुम कमाल में दिलचस्पी लेने लगी हो, मगर मुझे यकीन नहीं था। अब तो अपनी आंखों से देख लिया मैडम। मैं पाबंद नहीं हूँ किसी की, मैं यहाँ रहकर जो जी चाहे करूँ। ज्यादा आजादी चाहिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा रुखसाना। तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं भेजा गया था कि तुम उसको चाहने लगो जिसे मैं अपना दुश्मन समझती हूँ। कमाल की दुश्मनी आपसे होगी, मुझसे नहीं। और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि डैडी मेरी शादी कमाल से करना चाहते हैं। क्या? जी हाँ, कमाल से। मैं इसकी इजाजत कभी भी नहीं दे सकती। मुझे मालूम है कि आप मजबूर हैं, आप उन्हें नहीं रोक सकती। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूं? मैं उन्हें ये बता दूं कि तुम उनकी बेटी नहीं हो?